गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 का 5th चैप्टर व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम कुछ डेफिनेशंस, कुछ रूल रेगुलेशंस से। तो देखिए, फर्स्ट है व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि A कोटि M का एक वर्ग आव्यूह है, A कोटि M का एक वर्ग आव्यूह है और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह B का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि AB या फिर BA इज इक्वल टू I, मतलब A को B से गुणा करें या फिर B को A से गुणा करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो तो B को आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह कहेंगे और इसे हम A इनवर्स से व्यक्त करेंगे। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू कोई आव्यूह, कोई मैट्रिक्स हमने लिया 2 3 1 2 और कोई दूसरा आव्यूह B है 2 -3 -1 2। तो क्या कैलकुलेट करते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, या तो AB या फिर BA। तो हमने AB कैलकुलेट किया, मतलब A को B से मल्टीप्लाई किया, तो पहला आव्यूह A रख दिया, ये B रख दिया। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पहले मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाया जा चुका है, किस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला जो मैट्रिक्स है उसकी रो पहली और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम, इस प्रकार से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो ये हुआ फर्स्ट कॉलम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, फिर 3 को -1 से किया तो -3। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 को -3 से किया -6 हुआ, 3 को 2 से किया 6 हो गया प्लस का। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, 1 को 2 से किया 2 हो गया और 2 को -1 से किया -2 हो गया। तो फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हुआ। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे, 1 को -3 से किया तो -3, 2 को 2 से किया तो 4। अब 4 -3 1 हुआ, 6 माइनस का 6 प्लस का कट गया 0 हुआ, 2 -2 ये भी 0 हुआ, -3 + 4 1 हुआ। ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी AB इज इक्वल टू क्या आया AI। इसका मतलब हुआ क्या कि A इनवर्स जो है वो पॉसिबल है और इसको क्या कहेंगे, क्या बताया मैंने, B को आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह कहेंगे। तो ये जो B है यही A इनवर्स होगा। ठीक है, B जो है यही A इनवर्स होगा। नेक्स्ट है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आव्यूह A की सारणी का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, वो क्या हो 0 के बराबर हो तो आव्यूह A अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। अर्थात एग्जांपल यदि अपन देखें, कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 4 6 ये लिया, इसका मैं डिटरमिनेंट करता हूं, सारणी कैलकुलेट एक्सपेंड करता हूं। तो एक्सपेंड करने का तरीका क्या था, देखिए 6 को 2 से गुणा कर दिया, 2 गुणा 6 12 माइनस 4 गुणा 3 12, 12 माइनस 12 0 हो गया। समझ में आ रहा है, 0 रिजल्ट आया। यदि किसी वर्ग आव्यूह A की सारणी के A बराबर 0 हो जाए तो आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा, यानी इस अवस्था में इसका इनवर्स नहीं होगा, इनवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स 0 होने की स्थिति में कोई न कोई वैल्यू निकलनी चाहिए, उसी अवस्था में ये इनवर्सिबल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह A Aij का सहखंडज आव्यूह Aij के परिवर्त के रूप में परिभाषित है, जहां Aij अवयव Aij का सहखंडज है। तो आव्यूह A के सहखंडज को एडजॉइंट ऑफ A के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब कैलकुलेट ही ज्ञात कैसे किया जाता है, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया। अब सहखंडज यदि अपन कैलकुलेट करते हैं F11, ये जो पहला एलिमेंट है इसका सहखंडज कैलकुलेट कर रहे हैं F11, तो -1 की पावर 1 1 पोजीशन है तो 1 + 1 तो ये आ गया, और फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 4 बचा तो ये गुणा में 4 आ गया। अब -1 की पावर 1 + 1 2, ये इवन नंबर हो जाता है 2, -1 की पावर जब इवन हो तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है, तो रिजल्ट 4 आ गया पॉजिटिव।
F12 की बात करें तो 12 ये एलिमेंट हुआ, ठीक है, F12 तो -1 की पावर 1 + 2 हो गया, 1 + 2। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ने पर 3 आता है, ये 3 हुआ, 1 + 2 3, ये ओड नंबर हुआ, मतलब जो सिंबल है, जो निशान है वो माइनस का आना है, तो -3, ठीक है। ऐसे ही F21 ये एलिमेंट हुआ, तो पोजीशन इसकी भी 2 + 1 ओड नंबर हुआ, तो नेगेटिव साइन यहां से निकलना है, तो -2। F22 2 + 2 ये इवन पोजीशन हो जाती है, तो पॉजिटिव आ जाएगा 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, F11 F12 F21 F22 का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। एलिमेंट्स ये हम पुटअप करते हैं, F11 की वैल्यू अपने पास 4 है, F12 की वैल्यू अपने पास -3 है, F21 की वैल्यू -2 और F22 की वैल्यू है 1, ये पुटअप कर दिया। और इसका ट्रांसपोज जब किया तो 4 ये -3 नीचे आ गया, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 4 -3 एंड -2 1, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ये क्या कहलाएगा, ए का एडजॉइंट कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, आव्यूह का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ए इनवर्स, ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम यहां ऊपर, इससे ठीक ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, और डिटरमिनेट ऑफ ए भी हम ऊपर निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया ए इनवर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इसके साथ ही छोटी छोटी बातें और भी हैं, जिनकी हम चर्चा एक बार सरसरी दृष्टि से देख लेते हैं। क्या होता है, यदि ए को n कोटि का आव्यूह है, ए कोई n कोटि का आव्यूह हो, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए, ये डिटरमिनेट ऑफ a इंटू आई के बराबर होगा हमेशा, ठीक है, जहां i जो है वो n कोटि का तत्समक आव्यूह होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से कोई भी दो मैट्रिक्स हैं a और b, और दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, इनवर्सिबल हो, तो उस अवस्था में ab तथा ba भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह प्राप्त होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, आव्यूहों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है, अर्थात डिटरमिनेट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेट ऑफ बी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, दो आव्यूह आपके पास हैं ए और बी, उनका प्रोडक्ट कर लिया, दो आव्यूह आपके पास हैं ए और बी, उनका आपने प्रोडक्ट कर लिया, प्रोडक्ट करने के बाद में उसका डिटरमिनेट कर लिया, उसको एक्सपेंड कर लिया आपने, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, जो दोनों आव्यूह हैं ए और बी, ए का भी डिटरमिनेट कर लिया और बी का भी डिटरमिनेट कर लिया अलग अलग, और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस प्रोडक्ट के बराबर क्या आएगा, वो ए बी का डिटरमिनेट आएगा, क्लियर। और उसी कोटि जहां ए और बी जो वो समान कोटि के वर्ग आव्यूह होंगे, तभी ये रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। इसके बाद में प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, और यदि ए तथा बी एक ही क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह हो, तो ए बी का इनवर्स एक ही क्रम के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो ए और बी, तो उस अवस्था में यदि हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर लें और उसका इनवर्स कैलकुलेट करें, तो ये किसके बराबर होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा, क्लियर है। तो ये कुछ रूल्स थे, ये याद रहने चाहिए, और ज्यादा जो है जानकारी आप जब अपन इसके रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम एक दो क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, x के किस मान के लिए आव्यूह 1 - 2 3 1 2 1 x 2 3 अव्युत्क्रमणीय है, x के किस मान के लिए अव्युत्क्रमणीय। देखिए मैंने डेफिनेशन बताई थी, इनवर्सिबल कब होता है और कब नहीं होता है कोई भी मैट्रिक्स। तो इसका अपन डिटरमिनेट कैलकुलेट करें, यदि ये डिटरमिनेट 0 तो आ जाए तब तो इनवर्सिबल होगा नहीं,
और 0 नहीं आए तो इनवर्सिबल होगा। ठीक है, तो इसका हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको सारणी में दिया है 1 - 2 3 1 2 1 x 2 3। ठीक है, x के किस मान के लिए अव्युत्क्रमणीय होगा? अव्युत्क्रमणीय इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो इसे हम 0 के इक्वल लेते हैं। अव्युत्क्रमणीय है इसका मतलब 0 के इक्वल। अब इसको एक्सपेंड करते हैं 1 into, अब इसका उपसारणिक कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो क्या है? देखिए, ये एलिमेंट लिया, फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 3 दूनी 6 हो गया, -2 एकम 2, माइनस, लेकिन ये -2 है तो +2 आया। ठीक है, अब ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ने पर 3 को 1 से किया 3, माइनस x को 1 से किया x हो गया, +3। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो 2 को 1 से किया 2, -2 को x से करेंगे तो 2x। क्लियर? और आगे क्या है? 0। अब ये 6 - 2 हो गया 4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, प्लस ये हो गया 6 - 2x, प्लस ये हो गया 3 × 2 6 - 3 × 2 6x इज इक्वल टू 0। और 6 6 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16, और 2x एंड 6x दोनों नेगेटिव है तो -8x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, देन 8x इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू 16/8 यानी 2। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या होगी? 2। यदि 2 होगी तो ये जो डिटरमिनेंट आपको दिया है ये अव्युत्क्रमणीय होगा। क्लियर है? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, है डिटरमिनेंट आपको दिया है 1 - 1 2 3 0 -2 1 0 3। ये डिटरमिनेंट दे रखा है। क्या कैलकुलेट करना है? एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट कीजिए। तो पहले एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए इसके जो सेकंड है वो फैक्टर्स आपको कैलकुलेट करने होंगे। कैसे? देखो, F11, ठीक है, F11 क्या होगा? -1 की पावर 1 + 1 1 पोजीशन है, और इसका उपसारणिक जो है वो क्या आ जाए? माइनर क्या आ जाए? ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस तो ये 0 ही हुआ यानी 0 आए। ठीक है, F12 तो -1 की पावर 1 + 2 हो गया। इसका उपसारणिक कितना होगा? ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, माइनस ये होगा +2 हो जाए तो 9 + 2 11 हो गया, 2 + 1 ये 3 हो गया तो माइनस यहां से निकले -11 यहाँ जाए। इसके बाद F13 होगा कितना? -1 की पावर 1 + 3 पॉजिटिव निकलेगा। उपसारणिक की बात करी जाए, ये हुआ 13 एलिमेंट, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो 3 को 0 से किया 0, 1 को 0 से किया 0, यानी ये एलिमेंट भी 0 आए। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद में F21 ये एलिमेंट हुआ -1 की पावर 2 + 1, -2 + 1 3 नेगेटिव निकलेगा। उपसारणिक कितनी होगी? ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो -3 और ये 0 हो गया। ठीक है, -3 माइनस यहां से निकले तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर F22 -1 की पावर 2 + 2 तो पॉजिटिव निकलना है यहां से। उपसारणिक 2 ये हुआ, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 3 माइनस और 2। ठीक है, तो यहां से 1 हो गया। अब F21 2 2 3 -1 की पावर 2 + 3 नेगेटिव साइन निकलेगा। ये एलिमेंट हुआ, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 0 और माइनस तो +1 हो गया, 0 + 1
अब यहाँ से देखिए 3 2 5 माइनस निकलेगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 3 1 F31 ये एलिमेंट है तो -1 की पावर 3 + 1 तो ये हो गया, 3 + 1 4 हो गया पॉजिटिव। ये एलिमेंट है तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो 2 तो ये हो गया, -0 हो गया। ठीक है, 3 1 4 पॉजिटिव ये हुआ। F32 तो ये एलिमेंट है, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, -1 की पावर 3 + 2 तो ये हो गया और -2 और माइनस हो जाएगा 3 to 6। ठीक है, ये रो छोटी है ये कॉलम छोटा है। ठीक है, तो -2 को 1 से गुणा किया -2 हो गया, -3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आ गया, 3 2 5 और यहां से माइनस के निकलते हैं 8 और यहां से माइनस का निशान निकलता है तो प्लस का 8 हो गया। F33 जो एलिमेंट है -1 की पावर हो जाएगा 3 + 3 इंटू, सारणी की बात करें ये एलिमेंट हुआ, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 0 को 1 से किया 0, -3 को -1 से किया तो -3 हुआ, लेकिन यहाँ माइनस निशान पहले से है तो प्लस का 3 हो गया और यहाँ से भी पॉजिटिव साइन निकलना है, ये 3 हो। क्लियर है। अब एडजॉइंट का मतलब आपको बताया गया था, एडजॉइंट का मतलब था F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 और F33 का ट्रांसपोज। अब ये एलिमेंट यदि आप रखते हैं, F11 की वैल्यू है आपके पास 0, F12 की वैल्यू है -11, F13 की वैल्यू भी 0 है, F21 की वैल्यू है 3, F22 की वैल्यू है 1 और F23 की वैल्यू -1, F31 की वैल्यू है 2, F32 की वैल्यू 8 और F33 की वैल्यू है 3। और इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज करने पर क्या आ जाएगा, 0 -11 0 और ये 3 1 -1 2 8 3, ये हो जाएगा भाई इसका ट्रांसपोज यानी एडजॉइंट, ये एडजॉइंट होगा। ठीक है, तो एडजॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या करना है, अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। इससे पहले देखिए यहां डिटरमिनेंट ऑफ A की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां पर हम डिटरमिनेंट ऑफ A और कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आएगा, इससे पहले क्वेश्चन में डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने का तरीका आपको बताया जा चुका है। 1 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 0 माइनस ये भी 0 हो गया, माइनस तो ये +1 हो जाएगा, इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 9 तो ये आए। ठीक है, ये रो छोड़ रहे हैं ये कॉलम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 9 और माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 तो +2 हो गया भाई। ठीक है, +2 इंटू अब ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तब 0 -0 ये हो गया, 0 -0। ठीक है, कितना आ जाए, ये भी 0 है ये भी 0 है, 11 आता है। एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A 11 है। अब यहां जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, A कितना है अपने पास 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसको मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A कितना आया 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 एंड 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बता रखा है, वही मल्टीप्लाई करने का तरीका है, रो टू कॉलम। देखिए 1 को 0 से किया 0, -1 को -11 से किया +11 हो गया, 2 को 0 से किया
0 होगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, 1 को 3 से किया 3, -1 को 1 से करेंगे -1, 2 को -1 से करेंगे -2, अब 1 को 2 से किया 2, -1 को 8 से किया -8, 2 को 3 से किया +6 हो गया। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, सेकंड रो को करते हैं, 3 को 0 से किया 0, 0 को 11 से किया ये भी 0, -2 को 0 से किया ये भी 0, 3 को 3 से किया 9, 0 को 1 से किया 0, -2 को -1 से करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2, अब 3 को 2 से किया 6, 0 को 8 से करेंगे 0, -2 को 3 से किया -6, फिर 1 को 0 से किया 0, 0 को -11 से किया 0, 3 को 0 से किया 0, 1 को 3 से किया 3, 0 को 1 से किया 0, 3 को -1 से किया -3, 1 को 2 से किया 2, 0 को 8 से करेंगे 0, 3 को 3 से किया 9। ठीक है, अब देखिए ये 11 है, ये 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव तो ये भी 0 हो गया, ये 8 नेगेटिव है 6 to 8 ये भी 0 हो गया, ये 0 है, यहाँ 9 to 11 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ये भी 0 और 9 to ये 11। अब यहाँ यदि आप 11 कॉमन निकाल लेते हैं तब हमें इस प्रकार का मैट्रिक्स प्राप्त होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है। यानी इसे आप क्या लिख देंगे, 11 into I लिख दें, और 11 क्या था, 11 क्या कैलकुलेट किया आपने, डिटरमिनेंट ऑफ A कैलकुलेट किया है, तो इसे हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A into I। क्लियर हुआ, समझ में आया होगा। तो ये देखिए डिटरमिनेंट ऑफ A into I3 का मतलब है 3 into 3, या फिर ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये 3 क्रॉस 3 का ही तो हुआ, तो I3 हो गया। इसी प्रकार से अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ A into A, मतलब क्या हुआ, सिर्फ आपको इनकी पोजीशन चेंज कर लेनी है। ये जो एडजॉइंट है ये इधर लिख लेना है, ये A जो है ये इधर लिख लेना, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट जो है ये आएगा। ठीक है, ये शो हो जाएगा कि A into एडजॉइंट ऑफ A is equal to determinant of A into I3 is equal to adjoint of A into A। क्लियर हुआ, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। धन्यवाद।